हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है कंडीशनल सेंटेंसेज। प्रीवियस क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ यूज के बारे में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी देख लो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेज की बात कर लेते हैं। पहले कंडीशनल सेंटेंसेज नाम से स्पष्ट होता है कि शर्त वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें शर्त छिपी होती है कि यदि तूने ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, अगर तू वहां गया तो मैं यहां नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो कंडीशन में आते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं, बोर्ड के सामने दिखा होगा। तीनों टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, दूसरा जो टाइप होता है वो सिंपल पास्ट टेंस में, थर्ड जो टाइप होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो बात कर लेते हैं आज हम तीनों कंडीशंस की। पहली जो कंडीशन है वो हमारी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर ये हो या अगर ये करे या ये करेंगे तो वो हो जाएगा या वो हो सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस से कि यदि वह आती है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो फिर तुम रेस को जीत जाओगे। तो ऐसे जो सेंटेंस है वो कैटेगरी नंबर फर्स्ट में इसमें शामिल होते हैं। कैटेगरी नंबर टू, टाइप टू जो दूसरा होता है सिंपल पास्ट टेंस में कि यदि ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता, अगर ये होता तो वो हो जाता। तो इस प्रकार की जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। यहां हमें जो दो क्लास है, पहले वाले क्लास इफ क्लास में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो मेन क्लास है उसमें हम यूज करते हैं वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये जो कंडीशन होती है वो केवल काल्पनिक कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन होती है। हम केवल कल्पना करते हैं कि मैं एक जैसे कह सकता हूं कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं कश्मीर की समस्या को हल कर देता। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस जिसमें इमेजिन होती है, कल्पना होती है, तो वो हमारी कैटेगरी टू में आते हैं, टाइप टू में आते हैं। टाइप थर्ड है इसका, अगर ये हुआ होता, यानी कि समय गुजर चुका है। अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता, या वो कर पाता, या वो कर सकता था। तो ऐसे सेंटेंस मान लीजिए कह सकते हैं इसमें कि अगर तुम तेज दौड़े होते तो तुम रेस को जीत सकते थे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस, अगर आप रेस को जीत सकते थे, कब जीत सकते थे? अगर आप तेज दौड़े होते, समय गुजर चुका है, समय गुजरने के बाद वापस नहीं आता। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है वो इम्पॉसिबल कंडीशंस है। तीन हमारे पास कंडीशंस है। पहली जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं ओपन कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी कंडीशन, और जो तीसरी कंडीशन है उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल कंडीशन। ओपन कंडीशन में बिल्कुल खुला होता है, संभावना बनी होती है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। इमेजिनरी कंडीशन में संभावना बिल्कुल कम होती है हालांकि, लेकिन हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए वो मेरे पास में आती तो मैं उसको पढ़ाता। तो ऐसे सेंटेंस वो हो सकता है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, लेकिन संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी हम इमेजिन करते हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशन नंबर टू में आते हैं। तीसरी जो कंडीशन होती है वो इम्पॉसिबल कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें केवल पश्चाताप, रेग्रेट होता है, दुख होता है क्योंकि समय गुजर चुका, उस काम को हम दोबारा नहीं कर सकते। तो चलिए आज हम तीनों कंडीशंस के बारे में अध्ययन करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का पहला टाइप है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, अगर ये हो या ये करे या ये करेंगे तो वो होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आप कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से समझ सके और इसका कोई भी जो प्रश्न है वो गलत ना हो। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इफ वाले क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और जो दूसरा मेन क्लास है इसमें हमारा विल या कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लेके हैं इसके दृष्टि से। तो पहला जो एग्जाम्पल्स है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, पहला सेंटेंस है यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो क्या कहता है, अगर ये हो या ये करे, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। इस प्रकार से देखा आपने कि कंडीशन ये कहता है कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। ये कह रहा है कि अगर ये करते हो तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होता है ओपन कंडीशन है, पहली कंडीशन है हमारी। तो इफ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम को पास कर लोगे। सेकंड सेंटेंस है उसी की तरह, इफ यू कम, यदि तुम आते हो, इफ यू कम, यदि तुम आते हो, आई विल नॉट कम, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। कंडीशन खुली हुई है, यदि तुम आते हो तो मैं नहीं आऊंगा। तो
ऐसा होता है तो वैसा नहीं होगा। तो वही सेंटेंस है इसमें, इफ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं आऊंगा, तो ओपन कंडीशन हुई यहां पर। तीसरा सेंटेंस है हमारा, इफ शी कम्स हियर, अगर वह यहां आती है, कम्स हियर, अगर वह यहां आती है, आई विल हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहां भी आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा रहा है, दूसरी तरफ विल प्लस उनकी फर्स्ट फॉर्म का यूज में किया जाएगा। तो कंडीशन हमारी वही है पहली, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा करते हैं तो वैसा करेंगे, अगर वो यहां आएगी तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ सलमान ड्राइव्स कार आई विल नॉट स्लीप ऑन फुटपाथ, ये एग्जांपल हमने सरदार सर की क्लास से लिया हुआ है। इफ सलमान ड्राइव्स कार, अगर सलमान गाड़ी चलाएगा, अगर सलमान गाड़ी चलाएगा, आई विल नॉट स्लीप ऑन फुटपाथ, तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोऊंगा। आपको पता ही होगा फुटपाथ पर सोते हुए जो मजदूर थे, जो भिखारी लोग जो थे वहां पर फुटपाथ पर, उन पर सलमान खान ने गाड़ी चला दी। तो उसी को देखते हुए बनाया गया सेंटेंस है कि सलमान अगर गाड़ी चलाएगा तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोऊंगा। कोई पता नहीं फुटपाथ है, सोते सोते कहीं हम ऊपर न पहुंच जाए। इफ सी गोज, अगर वो चली गई, सेंटेंस अगला है इफ सी गोज, अगर वो चली जाएगी, सी विल नॉट कम बैक, तो वो वापस नहीं आएगी, अगर वो चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। ओपन कंडीशन है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज दिया गया है, तो दूसरी तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज में दिया गया है। तो ये हमारी पहली कंडीशन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम आती है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? जैसे कि इसमें आपसे पास में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके क्वेश्चन इसमें से काफी बार बार पूछे जाते हैं। ये वाली ब्लैंक, ये वाला भर करके यहां से ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और स्टेडी ब्रैकेट में दी जाती है। तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि एक तरफ यदि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, इफ वाले क्लास में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस भरना होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो एग्जाम की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में आपको ब्रैकेट में स्टेडी डाल दी जाएगी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ यदि आपके पास में विल पास दिया गया है, तो विल पास यहां पर दिया गया है, तो यहां पर इफ वाले क्लास में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना होता है। आप देखते चलिए, सेंटेंस नंबर पहला, इसमें स्टेडी दी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस नंबर दूसरा, इसमें कम दिया जा रहा है और यू के साथ में आपको पता ही होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर थर्ड में सी के साथ में कम्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। दूसरी तरफ वही विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन नंबर 1 में आपको यही अप्लाई करना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ वाले क्लास में, मेन क्लास में आपका विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 4 में सलमान ड्राइव्स कार, सलमान ड्राइव करता है, तो सलमान के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाया गया है, तो दूसरी तरफ है विल नॉट स्लीप। तो लास्ट सेंटेंस है इफ सी गोज, अगर वह चली जाएगी तो वह वापस नहीं आएगी। तो इस प्रकार से देखा आपने कंडीशन नंबर पहली, जिसमें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया हुआ है, जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर दिख रहा होगा। तो इसी प्रकार से कंडीशन होती है, यदि ऐसा है करता है तो वैसा हो जाएगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ध्यान रखना गाइस यहां पर कि सेंटेंस में चाहे कैसे भी हो, अगर सलमान गाड़ी चलाएगा, इसमें भी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना होता है, क्योंकि दूसरी तरफ है कि मैं फुटपाथ पर नहीं सोऊंगा। तो यहां भी ड्राइव्स का मतलब चलाएगा ही होगा, चलाता है मतलब चलाएगा ही आएगा कि सलमान गाड़ी चलाएगा तो मैं फुटपाथ पर नहीं सोऊंगा, अगर वह चली जाएगी तो वापस वह नहीं लौट करके आएगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो कैटेगरी है, पहली जो टाइप है सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली कंडीशनल सेंटेंसेस में, वो यहां पर समाप्त होती है। बाकी अगली दूसरे जो कैटेगरी है, स्टूडेंट बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन है अगर ये होता तो वो हो जाता। ऐसी कंडीशन जिसमें इस प्रकार की चीजें आती हैं, जिसमें आपको इफ के साथ में सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होगा। दूसरे जो क्लास होगा मेन क्लास, उसमें आपको मिलेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे बनेंगे सेंटेंस वो देखते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर पहला है, इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। अगर मैं मैनेजर होता, वो सेंटेंस कहता है कि अगर मैं मैनेजर होता, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, तो मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। अब केवल ध्यान रखना, इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि किसी बॉस ने आपको मीटिंग में बुलाया और आप जाने के इच्छुक नहीं हो,
वहां पर तो फिर आप दूसरे से कहते हो अगर मैं मैनेजर होता इसका तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाता। तो केवल आप इमेजिन कर रहे हो, अभी समय गया नहीं है, इसमें केवल आप इमेजिन किया है। इफ आई वर द मैनेजर, कि मैं अगर मैनेजर होता तो फिर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, तो मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। दूसरी बात ध्यान देना कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, सिंपल पास्ट टेंस दिया गया है। सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म का, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब किसकी है, वो बी की। इसकी सेकंड फॉर्म है ये बी की। बी का मतलब होता है होना, और बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वाज और वर। यहाँ पर सब्जेक्ट आई दिया गया है, आई के साथ में वर का यूज किया गया है। तो इस पर ध्यान रखना यहाँ पर सेंटेंस में आपको कि जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पर चाहे सब्जेक्ट आई हो चाहे सी हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे आपका किसी का नाम आ जाए, आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड क्यों नहीं हो, आपको बी की जो फॉर्म याद रखनी है वो वर ही लगानी है, वाज का यूज यहाँ पर नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना इस बात को, इफ साथ में आई के साथ जो लगेगा वो वर ही लगेगा। सेंटेंस नंबर दूसरा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते, यू वुड पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम को पास कर लेते। अब ध्यान रखना यहाँ पर अभी एग्जाम हुई नहीं है, एग्जाम होने से पहले किसी ने सजेशन दिया है कि अगर तुमने कठिन परिश्रम कर लेते तो तुम एग्जाम को पास कर सकते थे या कर लेते। तो ऐसे जो सेंटेंस है इसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है, इसका मतलब एग्जाम होने से पहले आपको सजेशन दिया जा रहा है। हालांकि आपके पास होने की, एग्जाम में पास होने की संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत ही कम संभावना होती है, संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आपने कठिन परिश्रम में नहीं किया है। तो आपको केवल सजेशन दिया गया है, इसमें अभी तक एग्जाम नहीं हुई। एक तरीके से कल्पना कर रहा है, पहले ही कल्पना की जा रही है कि आपने यदि कठिन परिश्रम किया करते थे, अगर करते इसमें, तो आप परीक्षा में पास हो जाते। सेंटेंस नंबर थर्ड है, इफ सी केम आई वुड टीचर, अगर वो आती तो मैं उसे पढ़ाता, अगर वो आती तो मैं उसे पढ़ाता। इसमें भी ये है कि वो आई नहीं है, लेकिन उसने आने के लिए मना कर दिया, भी समय गया नहीं है। मान लीजिए किसी ने लड़की ने बोला टीचर से कि सर मेरे को पढ़ना है, और अध्यापक ने बोल दिया बेटा शाम को आ जाना, लेकिन उसने पहले किसी से बोल के भेज दिया कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगी। तो फिर सर ने बोला है कि अगर वो आती तो मैं उसे पढ़ाता, इसका मतलब अभी समय गया नहीं है और उसके आने की संभावना भी कम ही है, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन वो कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर वो आती तो फिर मैं उसे पढ़ाता। सेंटेंस नंबर 4, इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, यहाँ भी इमेजिन कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। ध्यान रखना पास्ट सिंपल में कंडीशन नंबर 2 और पास्ट परफेक्ट की जो कंडीशन नंबर 3 है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पास्ट सिंपल वाली जो कंडीशन होती है इसमें भी समय गया नहीं है, केवल बात को बताया जा रहा है, वो कल्पना करता है वो कि अगर वो ऐसा करता तो मैं ऐसा कर लेता, लेकिन अभी समय गया नहीं है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें समय चला जाता है, केवल संभावना जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर बचती है, क्योंकि संभावना होती नहीं है, क्योंकि समय गुजर चुका है। तो ध्यान रखना पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में, अभी वैसे भी पास्ट परफेक्ट अब आगे चल पढ़ा रहे हैं, उसमें आप देख लेना कि कैसे दोनों के बीच में डिफरेंस किया जा रहा है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से कि इसमें क्या होता है कि जब आपके पास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो फिर दूसरी तरफ आपको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होता है। सिंपल पास्ट टेंस से यानी कि आपको सेकंड फॉर्म का यूज हमको करना है इसमें। तो यहाँ पर आपने देखा वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ली गई है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड के साथ में भी फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से अगर देखा जाए तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हमारे इफ वाले क्लास में सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यदि डोमेन वाले क्लास में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बचता है हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंस के टाइप थर्ड, जो है हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की हो। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर थर्ड हमारे पास, अगर ये हुआ होता तो वो हो चुका होता या कर पाता। ऐसे सेंटेंस जिसमें इफ वाले क्लास में मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, जबकि दूसरा जो मेन क्लास होता है उसमें मिलेगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं हमें, इफ he had studied well he would have been a doctor। ये कह रहा है सेंटेंस नंबर फर्स्ट में कि अगर उसने अच्छे से मेहनत की होती है, उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, तो he would have been a doctor, तो वो एक डॉक्टर हो चुका होता।
यहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा रहा है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, बीन थर्ड फॉर्म है बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन, बी की फर्स्ट फॉर्म नीचे मार, बी की पास्ट फॉर्म होती है वाजवर और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। तो यहाँ पर आपने देखा इफ ही हैड स्टूडिड वेल, अगर उसने अच्छे से मेहनत की होती तो वह एक डॉक्टर हो चुका होता या बन चुका होता। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे यहाँ पर, क्योंकि समय गुजर चुका है, अब वो डॉक्टर नहीं है, अब उसको पछतावा हो रहा है। आगे बात करते हैं इफ शी इन्फॉर्म मी अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है पहले, अगर उसने पहले ही मुझे इन्फॉर्म किया होता। इफ शी इन्फॉर्म, सॉरी इन्फॉर्म नहीं आएगा, हैड इन्फॉर्म मी, इफ शी हैड इन्फॉर्म मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हर, अगर उसने मुझे पहले से ही इन्फॉर्म किया होता, सूचित किया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैंने उसकी मदद की होती। अगर उसने मुझे पहले ही सूचित किया होता तो मैं उसकी मदद की होती, यानी मैंने उसकी मदद जो है वो कर पाता। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ आई हैड बीन द पीएम इन 1947 आई वुड नॉट हैव डन दिस। तो ये कहता है थर्ड सेंटेंस में कि अगर मैं 1947 में भारत का पीएम होता, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता, बात कब की हो रही है 1947 की बात हो रही है, बहुत समय पहले की बात है। आई वुड नॉट हैव डन दिस, तो मैं ऐसा नहीं होने देता या मैं ऐसा कभी नहीं करता। तो ऐसे सेंटेंस इसमें समय जो है वो पास्ट में है, यानी गुजर चुका है, संभावना बिल्कुल नहीं बनने की अब पीएम होने की। चौथा है इफ धोनी हैड प्लेड इंडिया वुड हैव वॉन, अगर धोनी उस मैच में खेला होता, अगर धोनी जो है मैच में खेला होता, इंडिया वुड हैव वॉन, तो भारत जो है वो मैच जीत जाता। यानी कि ना तो धोनी खेला ना ही इंडिया मैच जीता, इसका मतलब ये है कि मैच जो था वो हारा गया है। तो ये जो संभावना है वो कभी भी नहीं है धोनी खेलने की इसमें। तो इस प्रकार से ये जो कंडीशन है वो हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन है। आगे है इफ शी हैड आस्क्ड, अगर उसने पूछा होता, इफ शी हैड आस्क्ड, अगर उसने पूछा होता, आई वुड हैव टोल्ड, तो मैं उसे बता देता। आई वुड हैव टोल्ड, मैं उसे बता चुका होता, अगर उसने पूछा होता तो मैं उसे बता चुका होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरीज है। पहली जो कैटेगरीज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर के है, जिसमें आपके इफ वाले क्लास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगेगा, जबकि जो मेन क्लास होगा उसमें वुड या कैन या मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कैटेगरी नंबर 2 यानी कि टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस, इसमें आपको सेकंड फॉर्म का यूज मिलेगा। तो मेन क्लास में वुड या कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको देखने को मिलता है। कैटेगरी नंबर 3 कंडीशन नंबर 3, जिसमें आपके सामने है यहाँ पर कि इसमें इफ वाले क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि जो मेन क्लास है उसमें आपके पास में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। आज की क्लास सब आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।